आज जो आपके स्क्रीन पे मैंने ये तस्वीर रखी है, ये जो है एक ब्रॉन्ज में बनी हुई डांसिंग गर्ल की है, जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली थी खुदाई के दौरान। करेंटली जो है ये जो है स्कल्पचर आपके दिल्ली का जो इंडियन नेशनल म्यूजियम में है वहां रखा हुआ है, और पाकिस्तान जो है इसको क्लेम करता है, बोलता है कि चूंकि मोहनजोदाड़ो में मिला था तो आज तो वो प्लेस तो पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान का होना चाहिए। दोस्तों आपको ये बताना है, गेस करके आपको जो है कमेंट में ये बताना है कि ये जो मूर्ति है इसकी साइज क्या होगी। आप कमेंट में मुझे बताइए कि इसकी साइज क्या होगी। और चलिए हम अपने लेक्चर की इसी कॉन्टेक्स्ट में शुरुआत करते हैं। देखिए हम हिस्ट्री का कंपाइलेशन कर रहे थे आपके क्विक रिवीजन के लिए, और उसमें मैं पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूं ताकि कोई आपको तकलीफ ना हो। तो देखिए सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट जो है इवेंट्स देख लिए थे एंशिएंट हिस्ट्री की, और उनके डेट्स के साथ उनको देखा था। फिर हमने कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट पढ़े थे, पुराण पढ़े थे। फिर हम लोग गए थे डायनेस्टीज जो थी एंशिएंट इंडिया की, उनके बारे में, उनके कैपिटल, उनके फाउंडर के बारे में। फिर जो इंडिया के होली रिवर्स देखे हमने, होली सिटीज देखे, और शंकराचार्य ने जो मोनास्ट्रीज स्टैब्लिश की थी वो देख लिया। फिर जो है हमने पूरा जो है स्टोन एज और मेजर चैल्कोलिथिक कल्चर्स जो थे ये सारे का डिस्कशन किया था। और इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर की। तो मैंने आपको सिविलाइजेशन और कल्चर में डिफरेंस पहले ही बता दिया है, तो आज हम चलेंगे इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर में, और हम जो है 1 या 2 लेक्चर में इसको जो है फिनिश कर लेंगे। उसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए आपका जो है यहाँ पे ज्वाइन करना बहुत जरूरी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे, क्योंकि ये हमारा फ्री का इनिशिएटिव है जिसमें हम काफी कुछ कर रहे हैं आपके लिए। और बाकी जो है कॉम्प्लीमेंटैरिटी के लिए जरूरी है कि आप लोग जो है हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें, और उसके लिए जो आप ये पार्टिकुलर इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और इन सारे एग्जाम की जो तैयारी है आप वहां पे बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम कदम रखते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन और कल्चर में। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बस हम एक नाम से नहीं जानते, इसके अलावा इसका जो नाम है इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो एक्सकवेशन हुई थी जिस साइट में वो जो थी हड़प्पा थी, इसीलिए जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। अब यहां पे एक डिबेट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन था, जो ड्यूरेशन था, वो पीरियड था, वो कब से कब रही थी। तो डिफरेंट जो विद्वान हैं, डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके अपने अपने जो है मतभेद हैं, अपनी अपनी बातें कहनी है सबको, स्कॉलर को अपने अपने हिसाब से। तो उसमें जो है ये डेटिंग वगैरह पे आप ज्यादा मत जाइए, जो कॉमन डेटिंग जो एक्सेप्टेड है आपको बस वो जानने की जरूरत है। आपका क्या है कि आप ये आर्कियोलॉजिस्ट का नाम देख लीजिए, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की खासियत क्या है कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1902 से लेके 1928 तक डायरेक्टर जनरल रहे थे, और उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है दोनों एक्सकवेशन का जो है सुपरविजन किया था। उसके बाद एक थे अर्नस्ट मैके, उन्होंने भी एक काल बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो अलग था। फिर आए आपके इंडिया के माधव स्वरूप वत्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को तो MS वत्स भी बोलते हैं। फिर एक CJ गैड थे, उनको भी जान लीजिए। और फिर वेरी फेमस मॉर्टाइमर व्हीलर की बात होगी। देखिए मॉर्टाइमर व्हीलर जो थे आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और ब्रिटिश आर्मी में ऑफिसर भी थे, वो भी जो है डायरेक्टर जनरल रहे थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। उसके अलावा जो लंदन का जो है, मतलब इंग्लैंड का जो है नेशनल म्यूजियम ऑफ वेल्स और लंदन म्यूजियम, वो वहां के भी डायरेक्टर रहे थे, तो बड़े बड़े इंसान थे वो। वाल्टर ए फेयर सर्विस को भी जान लीजिए, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि डेटिंग करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो बस नाम जान लीजिए, और जो कॉमनली एक्सेप्टेड है मैं आपको बाद में बता दूंगा कब से कब का ड्यूरेशन है, आपको सबके पार्टिकुलर ड्यूरेशन याद नहीं रखने। अब नेक्स्ट जो डिबेट आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत किसने की। अब यहां पे कोई किंग तो है, किंगडम की बात नहीं होती, तो फाउंडर के भी यहां पे मतभेद हैं, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं हुआ है। तो वेरियस आइडियाज हैं, उसके बेस्ड इसके जो है ओरिजिन की 3 बातें होती हैं। अगर आर्कियोलॉजिस्ट लक्ष्मण स्वरूप की बातें सुनेंगे तो उसके हिसाब से ये जो आर्यंस थे उन्होंने ही फाइंड किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर हम बात करें वी गॉर्डन चिल्डे और व्हीलर की, तो उनके हिसाब से सुमेरियंस ने शुरुआत की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और सुमेरियन कौन थे? इराक में जो बेबीलोन की जो सभ्यता है उसमें जो एंशिएंट वाली थी वही सुमेरियन कही जाती है। और अगर हम रखालदास बनर्जी की बातें सुने तो उसके हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन है वो ड्रेविडियन है, आपके साउथ इंडिया में जो कल्चर है उसके थ्रू ओरिजिन हुई है। तो ये डिस्कवरी कब हुई थी? सबसे पहली साइट मैंने आपको बताई हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा की, तो ये हुआ था 1921 में। आपके जो एक इंडिया के राय बहादुर दयाराम साहनी, एक ही नाम है, ठीक है, राय बहादुर उनकी उपाधि है, ऐसे नाम है दयाराम, उन्होंने डिस्कवर किया था। और उसके ऊपर जो सुपरविजन थी वो जॉन मार्शल की थी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ये बॉडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। चूंकि ये जो पूरा था एरिया जनरली वो इंडस रिवर जो है उसकी वैली में सिचुएटेड था और उसकी ट्रिब्यूटरी में सिचुएटेड था, इसीलिए जॉन मार्शल ने फर्स्ट टाइम ये बोला कि ये जो सिविलाइजेशन है हम लोग इसको जो क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलेंगे।
देखिए इसमें जो पार्टिकुलरली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं उनको हम लोग ट्विन कैपिटल बोल देते हैं एक्सटेंसिव किंगडम का। किंगडम तो क्या ही पता चलता है, लेकिन इस पूरे एक्सटेंसिव एरिया का जो है मेन जो है बताने वाला जो है कैपिटल टाइप का, वो जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को बोलते हैं। तो हड़प्पा कहां है? देखिए हड़प्पा आपके पाकिस्तान का जो उस टाइम पे मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट था जहां डिस्कवर हुआ था वहां, और करेंटली जो है पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है या प्रोविंस है उसमें सहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हड़प्पा है। और हड़प्पा जो है याद रखिएगा कि इंडस रिवर नहीं बल्कि रावी रिवर के जो है हड़प्पा लेफ्ट बैंक में सिचुएटेड है। तो मोहनजोदाड़ो कहां है? मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है और वो इंडस रिवर के जो है राइट बैंक पे सिचुएटेड है। तो कौन से प्रोविंस में है? पंजाब में नहीं, सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान के, जो काफी साउथ में आता है। और जो डिस्ट्रिक्ट है मोहनजोदाड़ो का वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है। याद रख लीजिएगा ये सारे फैक्ट्स। और इनको ट्विन कैपिटल किसने बोला था एक्सटेंसिव किंगडम का? वो बोला था स्टुअर्ट पिगॉट ने। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बताई थी डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से, लेकिन बोला था कि एक कॉमन एक्सेप्टेड वाला है। तो जो एक्सेप्टेड वाला है वो डेटिंग की कैसे गई ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कार्बन 14 से डेटिंग की गई थी और उसके हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो 2300 बीसी से शुरुआत हुई थी, 1700 बीसी तक चली थी। लेकिन इसमें पार्टिकुलरली जो ये पीरियड है 2300 बीसी से शुरुआत से लेके 2000 बीसी तक, इस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ग्रोथ था वो काफी अपने पीक पे था, उसके बाद जो है डिक्लाइन होने लगा। और एक बात जो है एमसीक्यू के लिए आप याद रखिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी सोसाइटी अगर पूछ दें, सिविलाइजेशन पूछ दें, तो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन था जिनसे उनका ट्रेड रिलेशन भी था। मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कंटेम्पररी सोसाइटीज थी। तो इसका एक्सटेंट क्या है हड़प्पन कल्चर का? देखिए हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंट है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो उसके पंजाब एरिया में, पाकिस्तान के सिंध एरिया में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में, आपके इंडिया में गुजरात राजस्थान में, और थोड़ा बहुत जो है यूपी पीसीएस वाले ध्यान दें उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरिया जो है वहां भी एक दो लोकेशंस हैं। और अगर नॉर्थ साउथ की बात करें तो नॉर्थ में ऑब्वियसली जम्मू से लेके साउथ में जो आपका नर्मदा की स्टेचुअरी है। देखिए यहां पे मैंने बोल रहा हूं कि नर्मदा की स्टुएरी है, तो क्यों है? क्योंकि गुजरात के पास आप देखिए नर्मदा जो है सी से मिलती है, अरेबियन सी से, तो वहां पे जो स्टुएरी बनी हुई है वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वहां पे उनका पोर्ट वाला एरिया था, डॉकयार्ड था इसीलिए। और बलूचिस्तान में बात करें तो मकरान कोस्ट है वहां पे। और अगर वेस्टर्न एरिया की बात करें, ये मैं नॉर्थ साउथ सारा बता दिया आपको, वेस्ट एरिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ट्रायंगुलर एरिया था एक्चुअली। तो नॉर्थ ईस्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आज जो है मेरठ डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वही बोल रहे हैं कि एरिया जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में थी और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। कंपेयर करेंगे तो आज का जो पाकिस्तान का एरिया उससे बड़ा था, और जो एंशियंट इजिप्ट का एरिया था और मेसोपोटामिया का एरिया था उनसे भी बड़ा था। तो काफी एक एक्सटेंसिव एरिया था। अब एक बात और आती है कि जब एविडेंस जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखा गया तो उससे यह पता चला कि ह्यूमन की एक पार्टिकुलर रेस नहीं थी वहां पे। मोहनजोदाड़ो में ये यूपी में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि ह्यूमन की जो है वहां पे एक पार्टिकुलर एक रेस नहीं थी। मोहनजोदाड़ो का जब देखा गया पॉपुलेशन का एविडेंस जब देखा गया तो बोला जाता है कि 4 रेसेस थी। तो कौन सी थी? एक तो काउकेसियन रेस है जो कि आज भी काफी फेमस है, उसको हम लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी बोलेंगे। दूसरी है मेडिटेरेनियन रेस, तीसरी है अल्पाइन रेस और चौथी जो है मंगोलॉइड रेस है। ये 4 रेसेस के जो है वहां पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब इस ट्रायंगुलर एरिया की जब हम बात करें तो सिटीज की जब एक्सकवेशन की गई तो वहां पे जो है एरिया जो ट्रायंगुलर बना उसके हिसाब से हमने बीच में है कि किनारे है इसके हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला तो हमने बोला कि सेंट्रल सिटीज हैं, दूसरा जो है समुद्र के किनारे हैं तो उनको बोला कोस्टल सिटी या डॉक यार्ड जहां पे शिप को लगाएंगे, नाव को लगाएंगे, बोट को लगाएंगे, और तीसरा जो है कुछ अदर सिटीज एंड टाउन्स जो कि न कि सेंटर में थे न वो कोस्टल सिटी थे। देखिए इस इमेज में आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए पाकिस्तान का एरिया, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है, आप यहाँ पे इंडस फ्लो करती है तो देखिए उसके राइट बैंक पे है। बाकी जो है बालाकोट है, यहाँ पे नीचे आमरी है, चनुदारो है, कोट दिजी है, झूकर है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था मेहरगढ़, देखिए नौशारो मेहरगढ़ भी यहाँ पे है। फिर इधर देखिए गनवेरी वाला, आपके इंडिया में कालीबंगन, सिसवाल, राखीगढ़ी, बनावली। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जो दिख रहा है आपको ये आलमगीरपुर है, ये यूपी में पड़ेगा। फिर चलिए ये गुजरात में देखिए धौलवीरा दिख रहा है आपको कोस्टल एरिया में। फिर उसके अलावा देखिए गुजरात में लौथल, ये दोनों जो है धौलवीरा और लौथल गुजरात में काफी फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब जब इंडिया डिवाइड हो गया तो हमारी सारी स्टडी जो इंडियन वाले में लोकेटेड हो गई, तो हमने जो है धौलवीरा और जो लोथल है वहां पे बहुत काम किया है और उनको जो है रिसेंटली एक म्यूजियम बनाने की भी बात हो रही है टूरिस्ट प्लेसेस में।
अब यहां पे आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा मेजर रिवर के साइड पे। ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इंडस वैली की बात होगी, लेकिन चूंकि उसके ट्रिब्यूटरी भी तो हैं, उससे जो उसके रिवर बेसिन में और भी तो रिवर हैं। तो हड़प्पा जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रावी जो रिवर है उसके है बैंक पे। मोहनजोदाड़ो बता दिया था इंडस के। लेकिन कालीबंगन जो है आपके इंडिया में पड़ता, वो कहां है? वो देखिए वो घग्गर रिवर के बैंक पे है। लौथल जो गुजरात में है वो भोगवा रिवर के बैंक पे है। रोपर जो है ये जो है सतलज के बैंक पे है, और मतलब ये कहां पे है? पंजाब में है। मांडा चेनाब, डैमाबाद प्रवरा, आलमगीरपुर जो आपके यूपी में पड़ता है वो हिंडन रिवर के बैंक पे। तो यूपी पीसेस वाले थोड़ा ध्यान दे लें। उसके अलावा तो सुक्तजंडर है, ये दाश्त रिवर के बैंक पे, ये पाकिस्तान में पड़ता है। भगवानपुरा सरस्वती रिवर जो कि काफी क्या पूरी खो गई अब। बनावली जो है आपके जो है हरियाणा में है, वो सरस्वती रिवर के बैंक पे मानी जाती थी। और कुनाल जो है वो भी सरस्वती रिवर के बैंक पे मानी जाती थी। पहले मैंने आपको जो है 2 लार्ज टाउन बताए थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। तीसरा याद रख लीजिएगा कि आपके गुजरात में धौलवीरा जो है उसको भी एक लार्ज टाउन में काउंट करते हैं। तो ये जो है 3 मेजर सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलवीरा। देखिए ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पहले नहीं मिली थी, ब्रिक वगैरह मिले, लोगों ने उसको जो है रेलवे में यूज कर लिया। तो बहुत पहले 1826 में ही चार्ल्स मैसन ने ये रिपोर्ट किया था कि एक सिविलाइजेशन जो है मिली, एक माउंड मिला है बड़ा सा, जिससे पता चलता है कि इसमें पहले कोई लोग रह रहे थे। लेकिन जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है 1921 में आपके किनको? आपके राय बहादुर दयाराम साहनी को। उन्होंने जो हड़प्पन कल्चर को सर्वे किया था उस समय पे, अभी जो आपका पाकिस्तान का जो सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, उस समय था मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट था, तो उसको उन्होंने सर्वे किया था और बोला था कि हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के लेफ्ट बैंक पे है। और उनके सर्वे के 2 साल बाद 1923 में वहां पे एक्सकवेशन की गई और पता चला कि एक सोसाइटी जो थी, सिविलाइजेशन वहां पे रहती थी। बाद में 1926 में आपके जो माधव स्वरूप वत्स थे, जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में MS वत्स भी बोलते हैं, और बाद में 1946 में जो आपके मॉर्टाइमर व्हीलर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले, तो उन्होंने जो है एक्सकवेशन थोड़ा और जोर से किया और लार्ज स्केल में एक्सटेंसिव जो है वहां पे एक्सकवेशन किया था। तो ये सारे लोग जो हैं हड़प्पन वाले से साइट से एसोसिएटेड हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में सर ने डाला, यहाँ पे एक सील दिखाई, आपको एनिमल दिख रहा है। ये जो पत्थर है, जो स्टोन यूज किया गया ये सील बनाने के लिए, वो स्टीएटाइट यूज किया गया है। तो काफी थोड़ा फिसलन सी होती है। स्टीएटाइट यूज किया गया, एक हड़प्पन सील है। देखिए सील को और पैसों को आप बराबर मत मान लीजिएगा। सील जो है जैसा नाम से पता चलता है सील के लिए यूज किए जाते थे। कोई चीज जो है यहाँ से वहां ट्रेड में भेजनी हो तो उसको जो बताने के लिए कि जेन्युइन है, अच्छे से रखा गया, उसको तोड़ा नहीं गया सील को, उसके लिए यूज करते थे। तो सील पे जो है आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है, या अब स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हुआ है ना। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पन सील जो है मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर था वहां का। पूरे जो है सोसाइटी में ऐसी सीलिंग पाई जाती थी, सील पाई जाते थे। और देखिए एक स्टोन जो है स्टीएटाइट से बना हुआ था, इसमें एनिमल मोटिव मतलब रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, तो बार बार आपको ये एनिमल दिखेगा वहां पे। और जो स्क्रिप्ट है उसको तो आज तक पता चला नहीं, पढ़ा नहीं गया। लेकिन स्क्रिप्ट नहीं मिला तो क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो मिले, हाउसेज मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं और ये सील्स मिले हैं। तो उससे भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। जब हड़प्पा की डिस्कवरी की गई तो ये देखा गया कि हड़प्पा में जो है 2 माउंड थे। माउंड मतलब वहां पे आप खुदाई करते हो तो आपको ऐसे 2 माउंड मिले। तो देखिए जो ईस्टर्न साइड में था माउंड था वो थोड़ा लोअर लेवल पे था लेकिन बड़ा था, और जो वेस्टर्न साइड में था वो छोटे लेवल पे था लेकिन लंबा था। तो ये जो है एक तरह से फोर्टिफाइड प्लेस माना जाता था। ये बोला जाता था कि ये जो है सिटाडेल है, और ये जो है लोअर जो है सोसाइटी के रहने के लिए जगह है। तो ये वेस्टर्न एरिया वाला जो हो गया, टॉल जो हो गया, और छोटे एरिया में जो बना हुआ है उसको सिटाडेल बोलेंगे। और इधर वाला जो राइट साइड वाला है या ईस्टर्न एरिया वाला है वो जो है लिविंग कम्युनिटी के लिए होता था, ऐसा माना जाता है। तो हड़प्पा में जो है ऐसे 2 माउंड पाए गए। जो ईस्टर्न साइड का माउंट था उसको बोलते थे सिटी माउंट, जो मैंने आपको ये दिखाया, और जो वेस्टर्न साइड का माउंट था उसको कैसल माउंट या फिर सिटाडेल माउंट भी बोलते थे। यहां पे हड़प्पा में जो है आपको 12 रूम मिले ऐसे, जो कि ग्रैनरी की तरह यूज करते थे, जिसमें जो अनाज को स्टोर करते थे, ग्रेन को। 12 रूम का स्ट्रक्चर था और उनकी जो अरेंजमेंट थी 2 रोज में थी। देखिए हड़प्पा में हर कुछ जो होगा जो काटने पे ऐसे क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, चाहे रोड हो, घर हो, हर जगह। तो ग्रैनरी भी जो है 12 रूम में वो भी क्रिस क्रॉस जो है शेप में थी, 2 रोज में थी, और हर रो में जो 6 रूम्स थे। तो इस तरह से 12 रूम हुए। और वहां पे एक सिमेट्री भी मिली थी। सिमेट्री मतलब लोगों को दफनाने की जगह। सिमेट्री जो थी उसका नाम जो आर्कियोलॉजिस्ट ने R37 दिया। तो आप भी जो है R37 को MCQ के लिए याद रखोगे। और वो मिला था सिटाडेल के साउथ में हड़प्पा में। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको सील्स जो हैं, जो आपको मैंने इमेज ऊपर दिखाई थी, उनमें इंस्क्रिप्शन थे और ये बहुत जगह पाए गए थे। मैंने आपको पहले बहुत नंबर में पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो आपके व्हीलर थे, मॉर्टाइमर व्हीलर, उन्होंने जो है
जो आपका सिटाडेल था, जो राइट साइड में था, सॉरी लेफ्ट साइड में जो था वेस्टर्न एरिया में, वो बोला कि वो फोर्ट का स्ट्रक्चर था और किसी न किसी तरह जो है जो लिविंग सोसाइटी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बनाया गया था कि वेस्टर्न एरिया से जो है कोई अटैक ना हो पाए। तो उसको जो है माउंट ए भी बोला व्हीलर ने उस सिटाडेल को या उस फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर को। अच्छा, पहला आर्टिफैक्ट क्या मिला था ये आपको रटने की जरूरत है। तो पहला आर्टिफैक्ट जो मिला था हड़प्पा कल्चर में वो एक यूनिक स्टोन सेल मिला था, जिसपे एक यूनिकॉर्न एनिमल की जो थी वो इमेज बनाई हुई थी, इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। इंस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं गया, लेकिन यूनिकॉर्न एनिमल की जो है वहां पे इमेज आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि तो जो आपके सील थे उस पे कौन कौन से एनिमल थे। इतना याद रख लीजिएगा कि हॉर्स नहीं था और काउ नहीं था। बाकी क्या था? एलिफेंट था राइनोसेरस था। देखिए राइनोसेरस उस एरिया में, इमेजिन करिए, इनफैक्ट एलिफेंट भी उस एरिया में, एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर, शीप। ये तो देखिए टाइगर डियर शीप तो ठीक है उस एरिया में मिलते हैं, लेकिन ये एलिफेंट राइनोसेरस नहीं मिलते। लेकिन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील पे था, तो उस टाइम पे ये जो है एनिमल वहां पे रहते थे। और साथ ही साथ ये सील पे तो है ही, स्टीएटाइट वाले पे बच्चों के खेलने के लिए टेराकोटा के 8 छोटे से खिलौने भी मिलते हैं। तो उस पे भी जो टेराकोटा की जैसे दिखा दी कि छोटे से टॉय दिखा दिए कि खेलने के लिए बच्चों के लिए, तो उस पे भी आपको एलिफेंट, राइनोसेरस, टाइगर, डियर और शीप मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा? काउ वॉज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। गाय नहीं मिलेगी। अगर बात करें पेकुलियरिटी की मोहनजोदाड़ो साइट की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहनजोदाड़ो कहां पे है। देखिए इंडस रिवर के बैंक पे है मोहनजोदाड़ो, राइट बैंक पे है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध पंजाब में, सॉरी सिंध पाकिस्तान में। अब ये जो मोहनजोदाड़ो है उसका नाम क्यों पड़ा? देखिए सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड मैन। तो यहाँ पे काफी जो है डेड मैन की स्केलेटन वगैरह मिली, इसलिए इसको जो है उन्होंने सिंधी लैंग्वेज में मोहनजोदाड़ो बोल दिया। और कहां पे है ये लोकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। मोहनजोदाड़ो की जो डिस्कवरी है वो आपके रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदाड़ो की जो एक पेकुलियर स्ट्रक्चर है वो वहां का ग्रेट पब्लिक बाथ है, ग्रेट बाथ है, बड़ा सा। वहां पे माना जाता है कि रिचुअल जो है पूजा पाठ के लिए वो लोग वहां पे बाथिंग करते थे। पानी का इनलेट भी बनाया हुआ था, आउटलेट भी बनाया हुआ था, और बगल में जो है कपड़े चेंज करने के रूम भी बनाए हुए थे। सोचिए उस टाइम पे यही जो है ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो का एक फेमस स्ट्रक्चर है। अगर हम उसके जो है ग्रेट बाथ की ईस्ट से वेस्ट की देखेंगे लेंथ तो 55 मीटर की है, और नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो वो 33 मीटर की है। और बाकी उसके जो है डेप्थ वगैरह की बात करें, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो होती है, डेप्थ जो होती है उसके हिसाब से 11.8 मीटर, 7 मीटर और डेप्थ जो है 2.43 मीटर थी। जॉन मार्शल ने जो है बोला कि ये जो ग्रेट बाथ है बहुत ही खास स्ट्रक्चर है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेकिन मोहनजोदाड़ो की खासियत यही नहीं है। मोहनजोदाड़ो में जो आपका ग्रेट बाथ था उसके नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक बहुत बड़ी ग्रैनरी भी मिली थी, और वहां की लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है मोहनजोदाड़ो की वो ग्रैनरी ही थी, ग्रेट बाथ नहीं था। तो वो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी ग्रैनरी, उसका साइज क्या था? देखिए उसका साइज जो है लेंथ 45 मीटर और जो ब्रेड था वो 22 मीटर के आसपास था। माना जाता है कि ये जो ग्रेट ग्रैनरी थी वो जो वहां के कोई बड़े पुजारी होंगे, देखिए हाई प्रिस्ट के लिए होंगे, या ढेर सारे कॉलेज ऑफ प्रिस्ट, मल्टीपल प्रिस्ट के लिए, पुजारी के लिए ये जो है ग्रैनरी बड़ी सी बनाई गई थी उनके रहने के लिए, उनके रेसिडेंस के लिए, ऐसा माना जाता है। और एक बात है कि मेन क्वालिटी क्या है मोहनजोदाड़ो की? उनके रोड की जो क्वालिटी थी, उनके जो रोड की क्वालिटी थी वो इसलिए थी क्योंकि रोड की विड्थ देखिए 9.15 मीटर थी, और उसको जो है माना जाता है कि राजपथ था उनका वो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ की एक ज्योमेट्री फेमस है पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि चीजें जो है स्ट्रेट एक दूसरे को कट करेंगी। तो वहां पे जो है आपको स्ट्रेट रोड मिलेगा जो कि आपस में इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। याद रखिएगा राइट एंगल पे जो है कर्व कम होती थी, सारी चीजें जो है मोस्टली राइट एंगल पे होती थी, और जो पार्टेड रोड्स होंगी वो स्क्वायर बनाएंगी और क्वाड्रेंगल शेप में भी होंगी। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स थी राइट एंगल पे, उनको जो आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस बोलते हैं। याद रख लीजिएगा ऑक्सफोर्ड सर्कस जो है यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की जो रोड्स जो हैं आपस में जो क्रॉस कर रही है 90 डिग्री पे, उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस भी बोलते हैं। अब एक और फेमस बात है कि जो सिटाडेल मैंने आपको बताया था वेस्टर्न एरिया में जो था, अपर वाला जो था थोड़ी ऊंचाई पे था, मोहनजोदाड़ो में उस सिटाडेल को हम लोग जो है स्तूप तिला भी बोलते हैं। स्तूप तिला क्यों बोलते हैं? वहां पे कोई स्तूप जो उस टाइम पे नहीं बनाता है ना, जब बाद में कुषाण रूलर आए तो उस एरिया में उन्होंने उसी पार्टिकुलर मोहनजोदाड़ो के आसपास एक स्तूप बना दिया, तो इसीलिए जो है उसका नाम जो है स्तूप तिला भी बोलते हैं। यहां पे कहां? मोहनजोदाड़ो के वेस्टर्न पार्ट के सिटाडेल को हम लोग स्तूप तिला भी बोलते हैं, क्योंकि पास में कुषाण रूलर ने एक जो है स्तूप बना दिया था। और एक बात कि मोहनजोदाड़ो से आपको आर्टिफैक्ट क्या मिले, तो देखिए एक मदर गॉडेस मिली, बाद में इमेज दिखाऊंगा। मदर गॉडेस की आइडल है, मानते हैं कि वो मदर गॉडेस है, लेकिन अब उस पर डिबेट है। डांसिंग गर्ल का जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टैचू दिखा दिया था,
अच्छा, अब मैं आपको उसको साइज बता देता हूं। अपने मन में सोच लिया, आपने क्या सोचा होगा, प्रोबेबली 12 इंच वगैरह सब कुछ। 6 इंच का है वो, सॉरी 4 इंच का है वो, 4 इंचेस का है, 10 सेंटीमीटर के आसपास, जस्ट एंड जस्ट 4 इंचेस का है वो। उसको जो आप देखते हो किताबों में, वो बड़ी जो है मैग्नीफाइड इमेज देखते हो, दिल्ली के इंडियन नेशनल म्यूजियम में जाके आप कभी भी उसको देख सकते हो। देखिए, उसके अलावा सोप स्टोन में बना हुआ एक सीटेड मेल का पोस्टर भी है, वो भी आर्टिफैक्ट मिला है। और एक पशुपति की इमेज मिली है, उसको जो हम मानते हैं कि वो प्रोटो शिवा है। आज के जो शिव जी हैं उसका जो है पौराणिक फॉर्म था प्रोटो शिवा, और इस पे भी ये डिबेट है कि वो प्रोटो शिवा है कि नहीं है, लेकिन हम लोग जो है पशुपति आर्टिफैक्ट ही बोलेंगे। साथ ही साथ सील तो आपको दिखाई दिया था, जो एलिफेंट थे वहां पे एलिफेंट के बोन्स भी मिल जाएंगे, और आपको जो है जो वहां पे वेल्स थे, कुएं थे, उनमें आपको स्केलेटन मिलेंगे कई जगह। और एलिफेंट है तो एलिफेंट के जो आपके बोन तो मिलेंगे, उनके टीथ भी मिलेंगे, पता ही आपको, एलिफेंट के दांत, हाथी के दांत। अब यहां पे लिखा हुआ है कि हॉर्सेज है, लेकिन आप इसको यहां पे एक बार काट दीजिए। हॉर्सेज क्यों बता रहा हूं कि इस पे डिबेट है, और यूपीएससी ने जो है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था 2017 में, और आंसर में ये बोला था कि कोई भी हॉर्सेज के वहां पे प्रूफ नहीं मिले। तो आप भी जो है यूपीएससी के हिसाब से अपना माइंडसेट सेट कर लीजिए, उसी को सच माना जाएगा। हॉर्सेज को आप काट दीजिए, हॉर्सेज का कोई भी प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला था, लेकिन एविडेंस जो है कॉटन क्लॉथ का जरूर मिल गया था। लोग वहां पे जो है कॉटन के कपड़े बनाने लगे थे। मैप में मैंने आपको एक और लोकेशन दिखाई थी, चनुदारो, है ना। चनुदारो जो है वो आपके मोहनजोदाड़ो के आसपास ही, मोहनजोदाड़ो के साउथ ईस्ट में 130 किलोमीटर जो है उससे दूर है। और इसकी डिस्कवरी की थी 1931 में एनजी मजूमदार ने, और एक्सकवेशन जो है फाइनली बाद में 1935 में जो आपके मैके थे आर्कियोलॉजिस्ट, उनके जो है देखरेख में किया गया था। देखिए, यहां पे आपको रेमिनेंट्स ऑफ झुक्कर और झांगर कल्चर भी मिल जाएंगे इस साइट पे, चनुदारो पे। चनुदारो बोलिए आप। दिस प्लेस जो है उसमें खासियत क्या है कि वहां पे बीड्स वगैरह, शेल मेकिंग के बहुत प्रूफ मिलते हैं। तो माना जाता है कि एक इंडस्ट्रियल प्लेस थी, हब था, जहां पे शेल मेकिंग आप समझ रहे हो ना, समुद्र से जो शेल मिलता है, बैंगल बनाते थे वहां पे, बीड भी वहां पे बनाते थे, मोती, छोटे छोटे दाने माला पहनाने के लिए। मैके ने वहां पे एक फर्नेस की भी डिस्कवरी की थी, और बोलते थे कि उसी फर्नेस के थ्रू जो है बीड की जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी बीड फैक्ट्रीज में। आपको बच्चों के खेलने के लिए वहां पे एलिफेंट के टॉयज भी दिख जाएंगे। और कुछ एक इमेज मिली है जो वेस्टीज है, थोड़ी सी बिखरी सी है, उसमें एक जो है डॉग जो है कैट को फॉलो कर रहा है, ये भी इमेज में मिल जाएगा। लिपस्टिक के भी वहां पे आपको जो है कुछ प्रूफ मिल जाएंगे, लेकिन वो आज का लिपस्टिक नहीं था, वो नेचुरल जो होता है सॉइल वगैरह, पत्थर वगैरह का जो कलर होता है उससे बनाया हुआ, तो उसके भी प्रूफ मिलेंगे। और एक खासियत है चनुदारो की ये कि चनुदारो जो है ओनली आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जहां पे आपको सर्कुलर ब्रिक्स मिलेंगे, अदरवाइज किसी जगह पे सर्कुलर ब्रिक नहीं है। और वो सर्कुलर ब्रिक जो है आपके सिटाडेल में मिलते हैं चनुदारो के। अब आइए इंडिया में जो है गुजरात में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भोगवा रिवर के किनारे जो है लॉथल नाम की जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसकी डिस्कवरी जो है 1954 में एसआर राव ने की थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने। ये जो है यहां पे खासियत ये है, डॉक यार्ड था जहां पे जो है बोट को आप लगा सकते हो, और वो जो आपका टाउन था उसके ईस्टर्न साइड में एक ब्रिक का, ईंटों का बेसिन था, उसको बोलते हैं कि वो वहां पे एक डॉक यार्ड बनाया हुआ था। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगर हम देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल यूज किए थे तो उससे हिसाब से हम सिमिलैरिटी देखेंगे, तो लोथल सिटी को हम छोटे लेवल का हड़प्पा या छोटे लेवल का मोहनजोदाड़ो बोल सकते हैं। हड़प्पा और माइक्रो मोहनजोदाड़ो सिटी बोल सकते हैं। और इसमें खासियत ये थी कि सिटाडेल हो वेस्टर्न वाला या टाउन हो आपके ईस्टर्न वाला, दोनों को जो है डिफेंस के रैम्पर्ट मतलब बाउंड्री बना के जो है प्रोटेक्ट किया गया था। ये इसकी खासियत है कि डिफेंस के लिए रैम्पर्ट बनाया गया था। वो सिटाडेल और जो टाउन था दोनों एरिया में बनाया गया था। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डॉकयार्ड ऑफ शिप जो था वो जो है लॉथल का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है। यहां पे आपको जो है राइस का हस्क मिल जाएगा, मेटल के वर्क मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आयरन नहीं था इनके पास, तो कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये सब था। शेल ऑर्नामेंट मेकर के भी कुछ वहां पे मिल जाएंगे आपको प्रूफ, और बीड मेकर के भी मिल जाएंगे। फायर अल्टार्स भी था वहां पे, है ना, हवन वगैरह करने के लिए माना जाता है। और टेराकोटा के फिगरीन मिलेंगे, यहाँ पे अगेन हॉर्स लिखा होता है, हॉर्स भूल जाओ। टेराकोटा के फिगरीन जो मिलेंगे, और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप भी मिलेंगे, मतलब बोट भी दिखाया हुआ था मॉडल में कि भाई हमारे पास नाव थी। पर्शियन सील भी मिल जाएगा, इससे क्या पता चलता है कि ट्रेड हो रहा था पर्शिया से। जार भी मिल जाएंगे जो कि पेंटेड थे, है ना, और साथ ये हाँ, ये सारी चीजें जो आपको वहां पे मिल जाएंगी। अब चलेंगे, बात करेंगे अगर कालीबंगन की, तो देखिए कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे लोकेटेड है। और इसकी जो एक्सकवेशन है 1951 में ए घोष ने की थी, और बाद में 1961 में जो है बीबी लाल ने उसको देखा था कालीबंगन को। इसकी भी खासियत यह है कि एक्सकवेशन से यह पता चलता है कि वेस्टर्न वाला जो माउंट था, देखिए पिछले जो आपको मैंने बताया था
लॉथल वाला उसमें मैंने बताया था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न जो दोनों में रैम्पर्ट बना हुआ था, लेकिन यहां पे बोल रहे हैं कालीबंगन में, राजस्थान में, कि जो वेस्टर्न माउंट था, जो सिटाडेल था, वो एक फोर्टिफाइड एनक्लोजर था। फोर्टिफाइड मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है। और जो बाकी इधर जो टाउन था वो रेक्टेंगुलर शेप में था, नॉर्मल था। यहां की एक और खासियत है कि यहां पे उसको जोते हुए आपको खेत मिल जाएंगे। प्लॉड फील्ड सरफेस हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। ये इसकी खासियत है, इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर हो रहा है और वो भी खेत जोत के हो रहा है, प्लॉविंग हो रही है। तो इसका एविडेंस जो प्लॉविंग का आपको कहां मिलेगा, कालीबंगन राजस्थान में मिलेगा, एमसीक्यू में आता है। यहां पे आपको जो है सील जो मिलेंगे वो मेसोपोटामिया के भी मिलेंगे, तो इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से ट्रेड चल रहा था सी के थ्रू। आपको टॉय कार्ट भी मिलेंगे, व्हील्स मिलेंगे उनके, फायर अल्टार्स हवन के लिए मिलेंगे। देखिए इनके कॉपर के टूल, ये देखिए स्टोन नहीं है, कॉपर है। कॉपर के टूल जो देखिए कुछ ऐसे होते थे, कितने रिफाइंड है देखिए। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैप और बता रहे हैं लोकेशंस। तो देखिए मैंने आपको लोकेशंस तो मेनली ऑलरेडी बता दी, एक एक करके डिस्कस करता जाऊं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि राजस्थान में जो एक आपका जो राजस्थान है वहां पे थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट के सामने जो पाकिस्तान का डेजर्ट है उसको क्या बोलते हैं, उसको चोलिस्तान बोलते हैं। तो आपके चोलिस्तान में भी कई सारे अर्ली हड़प्पन साइट, मेच्योर हड़प्पन साइट, और जो देखिए बाद में अर्ली हड़प्पन साइट, अबैंडन्ड, ये सारे जो आपको प्रूफ यहाँ पे चोलिस्तान में भी मिल जाएंगे, डेजर्ट एरिया में पाकिस्तान के। और जो वहां पे पाकिस्तान में सिंध एरिया है, जो सिंध प्रोविंस है, वहां भी आपको कई सारे ऐसे साइट मिल जाएंगे। तो चोलिस्तान जानना था बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे गुजरात में मैंने आपको लॉथल तो पढ़ा दिया, लेकिन धौलवीरा तो बाकी है। राजस्थान का मैंने आपको कालीबंगन तो पढ़ा दिया, लेकिन गुजरात का धौलवीरा तो बाकी है। तो लॉथल जो है माइक्रो साइट थी, लेकिन धौलवीरा जो है काफी बड़ी साइट थी। अगर इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे बड़ी जो सिटी थी, याद रख लीजिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर था, रूरल नहीं था। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी साइट है वो जो है राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहां है वो बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन जो सेकंड बड़ी साइट है वो क्या है, धौलवीरा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंडिया में जो सेकंड सबसे बड़ी साइट है वो धौलवीरा है, और जो सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है। तो धौलवीरा कहां है, गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ जो आपका सॉल्ट डेजर्ट उसमें सिचुएटेड है। और इसको जो है एक्सकवेशन किया था इसका, देखिए काफी बाद में फ्रीडम के 1992 में जो है धौलवीरा की एक्सकवेशन की थी, और वो की थी बिस्त और उनके कॉलिग्स ने। आरएस बिस्त जो थे आर्कियोलॉजिस्ट और उनके कॉलिग ने। देखिए धौलवीरा में भी आपको ग्रेट बाथ और रिजर्वायर मिल जाएंगे, और उनकी डेप्थ जो थी वो 7 मीटर्स के आसपास थी और 79 मीटर लॉन्ग थे। जो शहर था वो देखिए रेक्टेंगुलर शेप में था एज एक्सपेक्टेड, और शहर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो फोर्ट वाला पार्ट, एक सेंट्रल टाउन, और तीसरा जो था लोअर टाउन। धौलवीरा में ही पानी स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया गया था। 80 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 7.5 मीटर की इसकी साइज थी, और उसमें जो है पानी को स्टोर किया जाता था। तो इससे यही पता चल रहा है कि वहां के लोग जो है डैम बना के वहां का पानी निकाल के पानी को स्टोर करते थे, तो उनको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे डेवलप हो गई थी। तो धौलवीरा के जो लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसके जो है उनको जानकारी थी। गुजरात का एक बड़ा सा जो है डिस्ट्रिक्ट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, 3rd प्लेस बता रहा हूं गुजरात में, उसका नाम है सुरकोतदा। सुरकोतदा में जो है आपको देखिए अगेन हॉर्स लिखा हुआ है, भूल जाइए। सुरकोतदा में जो आपको पॉट ब्यूरियल्स मिलेंगे। पॉट ब्यूरियल्स मतलब क्या, मिट्टी का पका वका के पॉट बना देना और उसके अंदर जो है लोगों को दफना देना बंद करके, इसको पॉट ब्यूरियल बोलते हैं। साथ ही जो आपको मैं ये भी बताऊं कि महाराष्ट्र में भी एक साइट है अहमदनगर में, परवरा नदी के लेफ्ट बैंक पे दैमाबाद नाम की जगह जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और दैमाबाद जो है मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, पैलियोलिथिक वगैरह एज में जो है, मतलब स्टोन एज में डिफरेंट प्लेस में। जो दैमाबाद मैंने आपको महाराष्ट्र में पढ़ाया था, उस दैमाबाद में आपको जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में परवरा रिवर के किनारे जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी प्रूफ मिल जाएंगे। और दैमाबाद की जो डिस्कवरी है वो आर्कियोलॉजिस्ट बीपी बोपर डिकर ने की थी 1958 में। देखिए दैमाबाद की खासियत यह है कि वहां पे आपको ढेर सारी ब्रॉन्ज गुड्स मिलेंगी, और इससे पता चलता है कि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वहां पे जो है इन्फ्लुएंस था, ब्रॉन्ज गुड्स। ओके, अब आप चले आइए हरियाणा। हरियाणा का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल जो राखीगढ़ी है, और वो घाघर हाकरा रिवर प्लेन जो है उसमें सिचुएटेड है। और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी राखीगढ़ी की अपने हरियाणा में, तो की गई थी सूरजभान के द्वारा 1969 में। और इंडिया में जो है राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है, 224 हेक्टेयर साइज है। सेकंड कौन सी साइट है, आपको ये मन में अब तक याद हो जाना चाहिए, गुजरात की साइट है, याद करिए। अब जो पंजाब चले आइए, तो पंजाब में जो है रिवर सतलज के किनारे पे राइट बैंक पे एक जो जगह है वो रूपनगर है। यही जो रूपनगर है वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्लेस था रोपर, उसी पे नाम पड़ गया आज रूपनगर। और इसकी जो डिस्कवरी की थी बीबी लाल ने की थी 1953 और 1955 के बीच में, और इसकी जो एक्सकवेशन की थी वो की थी यशदत्त
शर्मा ने। अब फोर्थ लोकेशन चले आइए रंगपुर पे। रंगपुर तो मैंने आपको मैप में कई बार बता दिया है। रंगपुर जो है गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है और ये अरेबियन सी के कोस्ट पे है। तो देखिए ये डॉकयार्ड होगा, पता ही चल रहा है कि कोस्टल एरिया में है। और इसके लार्ज वेजिटेशन रिमेन्स के बारे में, मतलब काफी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के, मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं, जो प्लांट हैं, उनका काफी सारा रिमेन्स मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोगों को जो है राइस कल्टीवेशन की जानकारी थी, बाजरा उगाने की जानकारी थी और मिलेट की भी जानकारी थी। पंजाब में एक और लोकेशन है, पंजाब में जो है गोविंदगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक्सकवेशन की गई तो पता चला कि एक डढेरी नाम की प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन, देखिए मैं प्री हिस्टोरिक बोल रहा हूं, प्रोटो हिस्टोरिक नहीं बोल रहा। प्रोटो हिस्टोरिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, लेकिन यहां पे ये जान लीजिए कि दधेरी नाम की एक प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट है, वो जो है पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ नाम की जगह में है। मैंने आपको जो वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट बोला होगा गोविंदगढ़ तो भूल जाइएगा, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगढ़ नाम की जगह है और वहां पे जो है डडेरी नाम का एक प्री हिस्टोरिक साइट है, ये पंजाब में है। देखिए ददेरी की ये खासियत है कि यहां आपको पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिलेगा, जो वहां पे पॉटरी मिलेगी, आपको पेंटेड ग्रे वेयर मिलेगी और पॉटरी के हिसाब से कल्चर भी जो है डिफाइन की जाती है। तो माना जाता है कि ये प्लेस जो है पार्टिकुलर पंजाब का ददेरी वो आर्यंस के अराइवल से जो है रिलेटेड है, क्योंकि यहां पे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मिलता है। अब यहां पे थोड़े से जो फैक्टवाइट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए। कल्चर की डेफिनेशन क्या है कि देखिए फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहां पे मिलते हैं, फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिनका कि एक डिस्टिंक्टिव एक अलग से स्टाइल होता है बाकी कल्चर से अलग, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर। अब ये नहीं है कि पूरे अलग अलग एरिया में एक जगह पे जो है आपको डिस्टिंक्टिव स्टाइल के अगर जो है ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं और एक विद इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मिले, तो उसको जो है हम लोग कल्चर बोलते हैं। तो जब हड़प्पन कल्चर को पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्या बात करेंगे, क्या मिला हमें, देखिए स्क्रिप्ट तो डिसाइफर नहीं हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जो आपको सील मिले हैं, जो आपको बीड्स मिले हैं माले के मोती, जो आपको वेट्स मिले हैं और जो आपको जो स्टोन के ब्लेड्स मिले हैं और जो बेक्ड ब्रिक, देखिए हड़प्पन कल्चर में आपको जो है जो मड ब्रिक मतलब कि बिना पकाए हुए ईंट और जो बेक्ड ब्रिक है वो दोनों मिल जाते हैं। तो इन सारे को मिला के जो है हड़प्पन कल्चर का जो है हम लोग एक निर्माण करते हैं। दूसरा ये फैक्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो है अर्बन रिवॉल्यूशन या अर्बन सोसाइटी थी। और नेक्स्ट बात यह है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उनको है इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो है ओरिजिनेटर बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लेकिन जो वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को जो है फाइनली जो है सरकारी तरीके से स्टैब्लिश कर दिया था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए ब्रॉन्ज जो है मेनली जो ब्रॉन्ज जो है वो किससे बनता है आपको पता ही है, मेनली जो उसमें होता है कॉपर होता है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ब्रॉन्ज और कॉपर का बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हड़प्पा के जो लोकेशन में सील की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी, तो देखिए आपके दयाराम साहनी ने ही की थी। क्योंकि देखिए दयाराम साहनी ने ही उस साइट की डिस्कवरी की थी सबसे पहले 1921 में। उसकी जो है सुपरविजन तो चलिए ब्रिटिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा था, तो फर्स्ट टाइम देखा था, तो सील और सीलिंग तो वहां पे मिल ही गई थी ना। तो सील की जो है डिस्कवरी का जो श्रेय है वो दयाराम साहनी को ही देते हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो में जो सील की डिस्कवरी हुई बिल्कुल सिमिलर, वो रखालदास बनर्जी ने की थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पहले भी बताया था कि 1924 में जब ये दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को देखा, तो 1924 में जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, अनाउंसमेंट जो है उनके द्वारा आया कि ठीक है हमने एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कर ली है और वो इंडस वैली है। अच्छा हड़प्पन सिविलाइजेशन तो थी, लेकिन उस लोकेशन में उसके पहले कुछ और सिविलाइजेशन थी, तो उसको प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। जो पाकिस्तान में मैंने आपको एरिया जो मेहरगढ़ दिखाया था, जहां पे ग्रेन वगैरह की भी बात होती है, तो वो जो एरिया है उसको जो है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में काउंट किया जाता है। और मेहरगढ़ की एक और खासियत है कि वो कॉटन कल्टीवेशन का फर्स्ट एविडेंस जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही है। पहले भी मैंने आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दे रहा हूं। देखिए जो आपके वेस्ट में है जो बलूचिस्तान का सुख्ता जेंडर, और जो आपके ईस्ट में है वो वेस्टर्न यूपी का पार्ट आलमगीरपुर। और अगर आप बात करें नॉर्थ की, तो मैंने आपको जम्मू कश्मीर बताया था, तो जम्मू में मांडू नाम की जगह है। देखिए मध्य प्रदेश वाले मांडू से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जम्मू में मांडू नाम की जो जगह है वो नॉर्थ बना देगा आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और आपका जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में जो दैमाबाद नाम की जगह थी, वो जो है साउदर्न पोर्शन बना देगा आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अच्छा एक बात और क्वेश्चन उठता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बस इंडिया पाकिस्तान में है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी है।
आलमगीरपुर पहले भी पढ़ाया गया है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, और ये हिंडन रिवर के बैंक पे है। यहां पे जो है एक बियर के भालू के हेड की जो है इमेज है, और वो किसी वेसल पे उकारे गया है, पॉट पे उकेरा गया है, और ये आलमगीरपुर में मिला है। और वहां पे एक टेराकोटा बीड लाइक स्ट्रक्चर भी मिला है जिसपे की कोटिंग है गोल्ड की, और कपड़े भी मिले हैं। दूसरी बात कि वहां पे जो यूटेंसिल्स मिले हैं उनके जो शेप की बात करें तो ट्रायंगल है, और उसपे पिकॉक वगैरह भी बना हुआ है, स्क्विरल गिलहरी के भी इंप्रेशंस हैं। तो ऐसे जो आपके एविडेंसेज हैं वो आलमगीरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और जो है यहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर का लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है वहां पे हुलास नाम की जगह है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह है। तो पहला तो आलमगीरपुर बताया उत्तर प्रदेश में, दूसरा हुलास सुन लीजिए। यहां पे जो है आपको हैंडमेड, व्हील मेड पॉटरी दोनों तरह के मिलेंगे। हैंडमेड पॉटरी भी मिल जाएगी, और व्हील मेड जो चक्के पे जो पॉटरी बनाते हैं वो भी मिल जाएगा। और उसपे जो पैटर्निंग की गई है, देखिए नेचुरलिस्टिक डिजाइन क्या होती है, पेड़ पौधे दिखा दिया या एनिमल दिखा दिया, और एक तो होती है ज्योमेट्रिक डिजाइन, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये एक ज्योमेट्रिक डिजाइन है, और उसपे मैं एनिमल बना देता, प्लांट बना देता, तो वो नेचुरल डिजाइन होती है। तो इस दोनों डिजाइन के जो है वहां पे आपको पेंटेड, किस कलर में पेंट करिए हैं पॉटरी, देखिए ब्लैक में भी मिल जाएगा, चार्ट ब्लेड्स, बोन पॉइंट्स, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। कहां पे? हुलास, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बनावली पहले पढ़ा दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है लोकेशन वो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, लेकिन फेमस क्या है एमसीक्यू के लिए कि बनावली में भी आपको क्ले फिगर्स मिल जाएंगे मदर गॉडेस की, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बनावली में जो है टॉय प्लो मिल जाएंगे। इससे यह पता चलता है कि वो लोग जो है खेत जोत रहे थे, क्योंकि खिलौनों में अगर प्लो दिखा रहे हैं, खेत जोतने की चीज दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लोग वहां पे प्लॉविंग करते होंगे। तो ये जो है लेक्चर हमारा 36-37 मिनट का हो गया है, तो मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा, अदरवाइज जो है पूरा देखते नहीं हो। तो नेक्स्ट में जो है हम लोग फ्यूनरल की तरफ चलेंगे, इसकी बात करेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इसको कंटिन्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है ना, कितनी वीडियोस आनी चाहिए। कंटिन्यू तो करेंगे, सर ने बोला पापा वीडियो बनेगा, वो तो गारंटेड है, लेकिन कितनी वीडियोस बने, कितना फास्ट हो, तो ये सारी चीजें जो है आप कमेंट में डिस्कस करें और हमें एक जो है फीडबैक दें। बाकी आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं अभिनव सिंह आपके साथ हूं, सर आपके साथ हैं। चलिए टाटा बाय बाय।